नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में चल रही उठापटक की। राजस्थान की राजनीति में वैसे तो पिछले 4-5 साल से लगातार उठापटक चल रही है और ऐसे चलते चलते आखिरकार विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन पिछले 4 साल से लगातार जारी है। शुरुआत हुई थी मानेसर से, जब सचिन पायलट बगावती तेवर दिखाते हुए अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए थे और अपनी कुछ मांगे मनवाने के लिए सरकार के सामने यानी कि आलाकमान के सामने अपनी मांगे रखी थी। सचिन पायलट ने उस समय भी कहा था कि मैं बगावत नहीं करूंगा, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए मैं कांग्रेस को सुझाव लगातार देता रहूंगा। इस लड़ाई को धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार 2023 दिसंबर में चुनाव आ गए, लेकिन अब ये लड़ाई उस जगह पर पहुंच गई है जहां से किसी के लिए भी अब इसको सुलझाना आसान नहीं होगा। सचिन पायलट लगातार हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार के ऊपर, यानी कहें तो अपनी ही सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज बात करेंगे राजस्थान में क्या कांग्रेस से बगावत करके सचिन पायलट किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर बनाएंगे खुद की पार्टी, और क्या सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल के बनेंगे राम। बात इसके ऊपर भी करेंगे कि क्या भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर अब क्या है आला कमान के मन में। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा काम किया, वो था महंगाई राहत कैंप की शुरुआत। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके बाद में आएंगे सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर, तो वहीं पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा क्या कर सकती है आने वाले चुनाव में, सभी पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की शुरुआत की गई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की और वह खुद पहुंचे महंगाई राहत कैंप की शुरुआत करने, और जहां पर लोगों से मिले, बुजुर्गों से मिले, युवाओं से मिले, सबसे मिलकर उनको बताया कि किस तरीके से जो योजनाएं राजस्थान सरकार लेकर आई है वो आप लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है। हालांकि भाजपा ने लगातार हमला करते हुए कहा है कि इस तरीके से लोगों को परेशान करना और अपने नाम से योजनाओं बांटना सस्ती लोकप्रियता का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार दावा कर रहे हैं कि वो सरकार रिपीट करवाएंगे अपनी योजनाओं के दम पर, यानी कि योजनाएं वो लेकर आए हैं इस बार वो जो आम जन के लिए है और आम जन तक पहुंच सकती है, आम जन के फायदे के लिए है। अब महंगाई राहत कैंप में क्या होने वाला है, उसमें सभी लोगों को जिनको योजनाओं का लाभ लेना है वो जाएंगे और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिससे कि उनको इन योजनाओं का लाभ मिल सके। योजनाएं लगभग 9 के लगभग योजनाएं हैं। उनके अंदर चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए, चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए का जो बीमा है वो है। उसके अलावा कामधेनु पशु बीमा योजना है, जो बिजली के 100 यूनिट कर दिए गए हैं बढ़ाकर 50 यूनिट से, वो योजना है। किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली के जो कृषि कनेक्शन है उन पे जो फ्री है वो योजना है। उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत या सिलेंडर को 500 रुपये में देने की योजना है वो है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से महंगाई राहत कैंप में गए और वहां पर कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप भी महंगाई राहत कैंप में आए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि आपको इन सब के में राहत मिल सके। यानी कि कहा जाए तो फ्री की योजनाएं हैं, आम जन के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि इनके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। खैर, अभी फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो इन योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट करवा पाए। लेकिन क्या सचिन पायलट के बिना सरकार रिपीट करवा पाएंगे? कहा तो अब यही जा रहा है कि सचिन पायलट जितना जल्दी हो सके कांग्रेस से चले जाएंगे तो सरकार एक साथ एकजुट होकर चुनाव में अपनी रणनीति बना पाएगी और सरकार रिपीट करवा पाएगी। आप बानगी इसी से देख लीजिए कि कर्नाटक में जो चुनाव के लिए लोगों का नाम लिया गया, जो प्रचारक बनाए गए, उनमें सचिन पायलट ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पहली बार प्रचारक के रूप में उनका नाम नहीं आया है। आलाकमान का संदेश साफ है और राजस्थान में जो कहा जा रहा है, सब लोग कहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, तो वो देखने को भी मिल रहा है। सचिन पायलट की बात करें तो मानेसर के बाद में 25 सितंबर की घटना जो हुई थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन राजस्थान में आए थे एक प्रस्ताव पारित करवाने, लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराने, लेकिन क्या हुआ, शांति धारीवाल के घर पर सभी विधायक इकट्ठा हो गए और अपना इस्तीफा सौंप दिया
सीपी जोशी को। इसको लेकर सचिन पायलट कल बड़े बरसे और उन्होंने खुलकर बोला। जिस तरीके से चुनाव पास में आ रहे हैं वो खुलकर बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता इसी से देखी जा सकती है कि जहां पर भी वो जाते हैं लाखों की तादाद में युवा, और सोशल मीडिया पर तो कहीं ही क्या। बात करेंगे कल जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से सचिन पायलट ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान आए, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना की गई, उनको आंख दिखाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की बेइज्जती की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको नोटिस भी दिए गए, लेकिन नोटिसों के जवाब दिए गए नहीं दिए गए पता नहीं, और आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी, कुछ भी नहीं हुई। अनुशासनहीनता तो इसे कहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट से पत्रकारों ने पूछा था कि आपके अनशन को भी अनुशासनहीनता ही माना गया है। तो सचिन पायलट ने कहा कि अनशन का सभी को पता था और ये अनशन सरकार के खिलाफ नहीं था, ये वो था जिसमें जब हम विपक्ष में थे तो हमने राज्यपाल तक को ज्ञापन सौंपे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ कि जो भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में हुए हैं उनकी जांच की जाए। तो अब इसमें गलत ही क्या है, हमारी सरकार है और हम मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच की जाए। पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं लेकिन अभी भी कोई निर्णय उनके ऊपर नहीं हुआ है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ये कहना था सचिन पायलट का। यानी कि सचिन पायलट अभी रुके नहीं हैं, अभी थके नहीं है, वो लगातार इसी तरीके से जारी रखेंगे अपना अभियान। सचिन पायलट ने कल सरकार के ऊपर हर उस मुद्दे के ऊपर प्रहार बोला जो कि पिछले 4-5 साल से राजस्थान में छाए रहे थे। आरपीएससी को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम यहां पर पटवारी और अधिकारियों को पकड़ने नहीं आए थे, हम जड़ तक पहुंचेंगे, किसने उनको लगाया था और किसके कहने से वो मेंबर बने, उन सब की जांच होनी चाहिए। मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ तक जाना होगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि रंधावा जी बहुत सारी रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन क्या राजस्थान की वो रिपोर्टें भी भेजेंगे जिसमें मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कहें कि राजस्थान में विधायक खुद ही, रामनारायण मीणा जैसे विधायक खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जो हैं एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी को लेकर सचिन पायलट ने भी कहा कि उन सब की जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है, और जो हम जनता से वादा करके आए थे उस वादों पर खरा उतरना हमारा काम है। मैं लगातार कांग्रेस में आलाकमान को अपनी राय देता रहता हूं, अपने सुझाव देता रहता हूं, जिससे कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो सके। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने ये भी कहा कि नींबू और छाछ की बात कहने की कहां जरूरत आ गई। उन्होंने बिना नाम लिए वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमने मांग की है भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो उसकी जांच हो, लेकिन पिछले 2 वीक हो गए, 2 सप्ताह हो गए, अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 25 सितंबर की घटना पर भी बोले तो अनशन के ऊपर उन्होंने कहा कि इसको अनुशासनहीनता कैसे कह सकते हैं कि मैं तो भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग कर रहा था। ये मुझे भी अचंभित करने वाला फैसला था। मैंने इसके बारे में सब कुछ सुझाव जो है दिल्ली आलाकमान में पहुंचा दिए हैं। आरपीएससी पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले, 25 सितंबर पर बोले, अनशन के ऊपर बोले, तमाम जो खबरें थी सब पर बोले। रंधावा जी को भी उन्होंने कहा कि रंधावा जी हर रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, तो ये भी रिपोर्ट बनाकर भेजें कि क्यों भ्रष्टाचार के आरोप मंत्रियों विधायकों पर लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो उनकी जांच की जाए। लोगों सचिन पायलट ने तो यहां तक भी कहा कि यदि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कई विधायकों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिस तरीके से नाम लोगों के आ रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और उसके बाद में नाम आ रहे हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, चाहे भले ही वो कितने ही बड़े पद के ऊपर क्यों ना बैठा हो। इस तरीके से सचिन पायलट अब धीरे धीरे उस मूड में आ रहे हैं कि अब आर या पार का फैसला करना है, क्योंकि आलाकमान के पास भी वो जा रहे हैं तो वहां पर भी कोई सुनवाई हो रही है ऐसा लग नहीं रहा है। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही दिखा दिया है कि 2030 तक मिशन हमारा 2030, तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2030 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले हैं। अब सचिन पायलट क्या करेंगे, सूत्रों की माने तो अब खबरें अलग अलग है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के करीबी ने एक पार्टी रजिस्टर करवा दी है नई, जिसका ऐलान जल्द ही होने वाला है। सरकार के मंत्री विधायक ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट का अब
5-10 दिन का काम और है, यानी कि 5-10 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि 11 जून को सचिन पायलट बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपनी सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है और नए सिरे से कार्यकारिणी गठित करेंगे, तो क्या सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल के साथ जाकर प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालेंगे और क्या राजस्थान के में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तो साफ कर दिया है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के मूड में है और उनके पास कोई बड़ा नेता आता है तो उनके द्वार खुले हैं। द्वार तो भाजपा ने भी खोले हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यदि सचिन पायलट आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, यदि वो मोदी को नेता मानकर हमारे विचारों के साथ सहमत है तो मतलब सचिन पायलट के लिए दरवाजे सभी खुले हैं, लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे ये अभी असमंजस बना हुआ है। सचिन पायलट क्या कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे? उसके बाद में क्या यही जनाधार रहने वाला है? क्योंकि राजस्थान की बात करें तो 7% वोटर जो हैं गुर्जर हैं और गुर्जर 50 से 55 सीटों पर फेरबदल करने की क्षमता रखते हैं चुनावों के अंदर, जहां पर जीत हार का फैसला गुर्जर समाज करता है और गुर्जर समाज पूरा सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट भले ही 36 कौम के नेता हो, लेकिन धीरे धीरे उनको भी अब गुर्जर नेता बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को जाट नेता बनाया गया। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि एक हो जाना चाहिए और जिस तरीके से जाट वोट बैंक, गुर्जर वोट बैंक और अन्य जातियों के साथ समीकरण बिठाकर राजस्थान में सीटें ला सकते हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा राजस्थान में देखना। लेकिन क्या दोनों एक जगह आएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपना इसी फिराक में है, इसी मौके में है कि कोई किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के पास आए और राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपने पैर फैला सके। भले ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप दिल्ली में लगे हो और वो लगातार सीबीआई के चक्कर काट रहे हो, लेकिन राजस्थान में वो अपनी चुनावी रणनीति बनाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर, जो कि राजनीति के रणनीतिकार या चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी राजस्थान में हैं और वो अलग अलग जगह पर ये कह रहे हैं अपने कैंपेन के माध्यम से कि जो भी राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहता है वो हमारे से संपर्क करे। क्योंकि प्रशांत किशोर जहां पर भी जाते हैं, पहले भाजपा के साथ रहे और उसके बाद में कई अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी जो छवि और अपने रणनीति से जो जिता कर आते हैं, वहां पर वो प्रशांत किशोर के लिए कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं। अब प्रशांत किशोर जो है राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, तो यहां पर क्या गुल खिलाएंगे ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार राजस्थान में कांग्रेस में फीडबैक कार्यक्रम चला, उसमें भी सचिन पायलट नहीं पहुंचे। कार्यशाला का आयोजन हुआ, उसमें भी सचिन पायलट नहीं पहुंचे। फीडबैक कार्यक्रम में सभी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। कई विधायकों ने कहा कि सचिन पायलट ने जो कहा है उस पर फैसला होना चाहिए। कई विधायकों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर सरकार रिपीट हो रही है, योजनाओं के नाम पर सरकार रिपीट हो रही है। राजस्थान में फीडबैक कार्यक्रम में नहीं पहुंचना सचिन पायलट का और फिर कार्यशाला में नहीं पहुंचना, यह दर्शा रहा है कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, यानी कि ये बार बार की लड़ाई के मूड में है। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी कह चुके हैं, रंधावा जी भी कह चुके हैं कि राजस्थान में हमने सर्वे करवाया, सर्वे में बहुत से विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत से मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं है। तो अब यह माना जा रहा है कि राजस्थान में 50% से ज्यादा कांग्रेस में टिकट इस बार कटने वाले हैं और ये सर्वे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करवा रहे हैं, तो रंधावा जी के हाथ में है। रंधावा कहा जा रहा है कि राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने तो साफ विधायकों और मंत्रियों को कहा है कि आपके क्षेत्र की ये स्थिति और आपके खिलाफ ये स्थिति है, आपका स्कोर यहां पर है, अब इसको कैसे ठीक करते हैं ये आपके हाथ में है। लेकिन महज कुछ ही समय रह गया है अब 2023 के चुनाव में, तो ऐसे में क्या अपनी छवि सुधार पाएंगे विधायक अपने क्षेत्रों में, और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वादा कर रहे हैं जनता से कि सरकार रिपीट करवा पाएंगे, क्या वो करवा पाएंगे? तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो प्रभावी है, चाहे वो ओपीएस योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, चाहे फिर 500 रुपए में सिलेंडर हो, मुफ्त बिजली की योजना हो, चाहे फिर कामधेनु बीमा योजना हो, चाहे अन्य सभी योजनाएं जो हम लेकर आए हैं
उन योजनाओं के दम पर हम सरकार रिपीट करवा पाएंगे। लेकिन क्या ये धरातल पर जा पाएगी? और धरातल पर पहुंचाने के लिए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है। बात हनुमान बेनीवाल की कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार अब राजस्थान में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी है, नए सिरे से कार्यकारिणी बनाएंगे और राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब माना यह जा रहा है वो भी किसी पार्टी के साथ अलायंस यानी कि गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। इस बार कयास लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी सचिन पायलट के साथ, लेकिन देख होगा क्या ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि वो अभी से अपने रंग दिखा चुके हैं। जहां पर भी सभाओं में जाते हैं वो यही ऐलान करते हैं कि राजस्थान में दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे यानी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों ने जनता का भट्टा बिठा दिया है और अब तीसरी पार्टी को, तीसरे मोर्चे को चुनना जरूरी है। हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी भी सीटें राजस्थान में आए और वो ऐसी स्थिति में हो कि जिससे कि उनको एक अच्छी जगह राजस्थान के मंत्रिमंडल में या फिर राजस्थान की विधानसभा में उनको मिल सके, जिससे कि वो काम कर सके। देखना भी यह होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान में भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे या फिर, क्योंकि उन्होंने देखिए ये तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वो भाजपा और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन समय देखिए, समय ऐसा है कि कब क्या करना पड़ जाए ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो आने वाले समय में कांग्रेस भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसका मतलब कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तीसरी या अन्य कोई पार्टी, चाहे वो बसपा हो या फिर अन्य कोई पार्टी हो, उनके साथ जा सकते हैं। सचिन पायलट के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार अब यह है कि क्या वो पार्टी बनाएंगे, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने पार्टी रजिस्टर करवा ली है, क्या वो खबर सत्य है, इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। और 11 जून को क्या होगा इसके ऊपर सबकी नजरें हैं, सबकी नजरें हैं, सबने नजरें इस पर टिकाई हुई है कि 11 जून को क्या वो बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि 11 जून वो महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन सचिन पायलट बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। तो देखना होगा कि क्या राजस्थान, क्योंकि जिस तरीके से अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत ने भी आलाकमान को कह दिया है, स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम सचिन पायलट के साथ किसी भी तरीके से समझौता करने के मूड में नहीं है, सूत्रों की माने तो। यही बात सचिन पायलट ने भी कह दी है कि अब हम किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे, जो हमारे मुद्दे हैं उसको मैं उठाता रहूंगा और जो कांग्रेस के लिए अच्छा है वो करता रहूंगा। इसके सुझाव में आलाकमान को भी दे रहा हूं। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में आलाकमान किसके ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव जब तक नहीं होते हैं तब तक किसी भी स्थिति में कांग्रेस कोई भी निर्णय नहीं लेगी, चाहे वो आलाकमान के लिए कितनी ही मजबूरी का सबक हो। आलाकमान नहीं चाहेगा कि कर्नाटक चुनाव से पहले किसी की भी तरीके की उथल पुथल हो और कर्नाटक चुनाव में किसी भी तरीके का कोई प्रभाव राजस्थान की वजह से पड़े। कर्नाटक चुनाव के बाद में राजस्थान के ऊपर बड़ा कोई निर्णय हो सकता है। सचिन पायलट बड़ा निर्णय ले सकते हैं और अशोक गहलोत भी बड़ा निर्णय लेने के मूड में अब लग रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और क्या कांग्रेस छोड़कर जाएंगे या फिर कांग्रेस में रहकर ही लगातार अपनी बातें रखते रहेंगे। लेकिन लग अभी तो ये नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट कांग्रेस में रहने के मूड में हैं, जिस तरीके की बातें वो लगातार कह रहे हैं। यही बात अशोक गहलोत के मन में है, क्योंकि अशोक गहलोत से जब भी सचिन पायलट के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो वो सवाल को इग्नोर कर जाते हैं। कुछ समय पहले जब अनशन हुआ था तब भी उन्होंने कह दिया था सभी से कि कोई भी सचिन पायलट के मुद्दे पे एक भी शब्द नहीं बोलेगा। तो देखना होगा कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो लड़ाई है वो कहां तक जाती है और इसका क्या प्रभाव 2023 के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार अब अशोक गहलोत सभाएं कर रहे हैं, राजस्थान में कोने कोने में जा रहे हैं, अपनी योजनाएं गिनवा रहे हैं, उनके प्रस्तावित दौरे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा में भी अब केंद्रीय नेतृत्व लगातार राजस्थान के दौरे कर रहा है, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब लोग राजस्थान आएंगे और राजस्थान में चुनाव जीतने की योजना भी बनाएंगे, राजस्थान के जनता को भी संबोधित करेंगे। देखना यह होगा कि अब आगे आने वाले समय में क्या होगा। हमारा चैनल या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, और हम
ऐसी ही खबरें लेकर आपके साथ आमने फिर उपस्थित होंगे, अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।